नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि अगस्त के महीने में मैंने गौतम अदानी की कुंडली डिस्कस की थी और ये बिल्कुल सही कुंडली थी क्योंकि ये मुझे बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से मिली थी, खासतौर से जब मैं अहमदाबाद में था और इस कुंडली पे मैंने बहुत रिसर्च किया था। और ये एक इत्तेफाक था कि अगस्त 2022 में मैंने इस कुंडली पे मेरी नज़र गई और फिर मैंने अपने चैनल के माध्यम से कुछ बातें शेयर करी, खासतौर से अपने फॉलोअर को, क्योंकि मुझे अपने फॉलोअरों की चिंता थी कि यदि उन्होंने अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखा है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका पैसा डूबने वाला है। और कुंडली भी कुछ ऐसा ही बता रही थी और तब मैंने ये वीडियो रिलीज़ किया और इसके बाद ये भी कहा था कि जैसे ही शनि कुंभ में प्रवेश करेगा आप ये मान के चलिएगा कि काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक लंबी कंट्रोवर्सी, गूगल में बहुत इन्फॉर्मेशन है और जो मेरे पास अभी का अपडेट है वो करीबन 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो चुका। और ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी हो सकती है, वटेवर जो भी होगा वो तो बात की बात है, लेकिन LIC का नुकसान हो गया और भारत के बैंकों का नुकसान हो गया और मैंने अलर्ट किया था कि ये होने जा रहा है। अंदर की पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि पॉलिटिक्स को कुंडली से कनेक्ट करना ठीक नहीं है, खाली कुंडली की एनालिसिस करूँगा। वीनस की महादशा में राहु का अंतर, और वीनस और राहु दोनों तीसरे घर में बैठे हुए हैं वृष लग्न की कुंडली। आदमी बहुत नीचे से उठ के वर्ल्ड के 3rd नंबर पे पहुंचा क्योंकि शुक्र तीसरे घर में चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ था। और यदि मैं भारत की कुंडली देखूं तो भारत की कुंडली में वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इनको सपोर्ट रहा। और जैसे लोग बाग बोलते हैं कि ये मोदी जी के बहुत खास हैं, तो जाहिर है उसका भी उनको काफ़ी फ़ायदा मिला। सवाल ये है कि आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया है और अब उनका IPO भी आने वाला है। तो मैं इस कुंडली को यदि देखूं, गौतम अदानी जी की कुंडली को, तो आप ये मान के चलिए कि ये कुंडली में जो शनि का ट्रांजिट है और जो गुरु का ट्रांजिट है इस कुंडली में, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। और ख़ासतौर से शुक्र की महादशा में राहु का अंतर ये रहेगा 2025 तक, मतलब 2023, 2024, 2025 मैं युग परिवर्तन की भी बात करता हूँ। और सवाल ये है कि ये जो घोटाले हुए हैं, जो न्यूज़ में आ रहे हैं, क्या इसका असर मोदी जी के ऊपर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि कुंभ का जो शनि होगा वो BJP को डाउनफॉल की तरफ ले जाएगा। और मोदी जी ने जितना भी काम किया, जो भी काम किया, मेरे कई वीडियो में मैंने उनके बारे में बताया है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से BJP का डाउनफॉल शुरू हो गया। और जब जब ये डाउनफॉल शुरू होता है तब आ रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव। उस पर चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि गौतम अदानी को बहुत संभल के चलना पड़ेगा। और क्योंकि आगे आने वाले 2023, 24, 25 ये 3 साल तो उनके बहुत ही खराब होंगे। और इन 3 सालों में मैं युग परिवर्तन की बात करता हूँ और मैं काफ़ी चेंजेस की बात कर रहा हूँ। 2023 बहुत ही विनाशकारी साल है, 2024 विनाशकारी, 2025 में शनि जब मीन में प्रवेश करेंगे तो विनाश ही विनाश, युग परिवर्तन और विनाश लीला। मैं इसको भी उसी में ही मान के चलता हूँ। देखिए, भविष्य मालिका में कहा गया है कि जितने भी सेठ होंगे, बिजनेसमैन होंगे, उन सबको परमात्मा के सामने हिसाब देना है। और परमात्मा जो कि इस धरा पे आ चुके हैं, ये भी उनकी एक लीला हो सकती है, क्योंकि प्रभु की लीला के आगे मनुष्य की राजनीति फेल होती है। इतना बड़ा जो महाभारत का युद्ध है,
वो भी इसका एक उदाहरण है, क्योंकि वो भी एक प्रभु की लीला थी। तो यदि हम भविष्य मालिका की बात करें तो उसमें साफ कहा गया है कि जितने भी पूंजीपति होंगे, बिजनेसमैन होंगे, उन सब का हिसाब लिया जाएगा। और आप देखिए कि हिसाब का दौर शुरू हो चुका है। आप ये मान के चलिए कि गलत माध्यम से जो धन कमाया गया है, कोई भी हो, उसको हिसाब देना है। और यदि हम भविष्य मालिका की बात करें तो ये हिसाब कितना विनाशकारी होगा, ये अगले आने वाले 3-4 सालों में सबको दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरी जो चिंता है वो ये है कि जो फॉलोअर्स हैं उनका पैसा डूब गया, ये डूबने जा रहा है। और उनका आईपीओ आ रहा है। मैं समझता हूँ आईपीओ में कोई सक्सेस नहीं मिलेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आईपीओ आ रहा है तो वीनस की महादशा में राहु का अंतर है और शनि का प्रत्यंतर है। शनि कुंडली में वक्री है और इस वक्री शनि में राहु का इन्फ्लुएंस है। इतना बताऊंगा कि जब भी कुंडली में 3rd, 6th और राहु का इन्फ्लुएंस होता है तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी एलिगेशंस लगते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ रहस्य होता है। ये सब प्रभु की माया है और ये सब जो है ना ऊपर वाले का हिसाब किताब है। लेकिन पछता इसमें एक गरीब आदमी है, तो इसको भी मैं एक लीला की पार्ट मानता हूँ। इतना कहूँगा गौतम अदानी की कुंडली को देखते हुए कि गौतम अदानी का ये जो रहस्य उजागर हुआ, ये भारत के 2024 के चुनाव यदि हुए तो इसमें एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो ये गौतम अदानी का अपडेट था। कहीं कोई रिलीफ नहीं, आगे स्थितियाँ खराब होती जाएंगी। मुझे बस वही डर है कि कहीं इनका हाल अनिल अंबानी जैसा ना हो जाए आगे चल के, कि मेहनत से किया हुआ इतना एम्पायर खड़ा किया और नीचे ना गिर जाए, और जो कि कुंभ का शनि साफ बता रहा है। तो ये गौतम अदानी का एक अपडेट था। मैंने सोचा कि अपने फॉलोअर्स को बता दूं, क्योंकि वो बहुत मेल और व्हाट्सअप कर रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सोच समझ के अपना इन्वेस्ट करें और अपने आप को बचाएं। नमस्कार।